अब लगता है कि कहानी एक नए और धमाकाखेज मोड़ पर आ गई है। J-35 के बाद अब जिस तैयारे का नाम पाकिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है वो है चीन का नया और परासरार J-50। ये खबर सामने आते ही डिफेंसी हलकों में सनसनी फैल गई है, क्योंकि अगर ये सौदा हकीकत में तय पा जाता है तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई ताकत एक ऐसे दोराहे पर खड़ी हो जाएगी जहां से वो खित्ते में अपनी बर्तरी का नया ऐलान कर सकता है। J-50 सिर्फ एक और तैयारा नहीं, बल्कि इसे चीन की अगली नस्ल का शाहकार करार दिया जा रहा है, जो बैकवक्त अमेरिका को भी हिलाकर रख देने की सलाहियत रखता है। J-50 के बारे में जो मालूमात सामने आई है वो इसे एक नाकाबिले यकीन लड़ाका मशीन बना देती है। उसका डिजाइन ऐसा है जो रिवायती तैयारों से यकसर मुख्तलिफ है। ये 2 इंजन वाला बेदुम टेलिस तैयारा है जो मुस्तकबिल की फ़ज़ाई लड़ाई के उसूल बदल सकता है। उसके पर खास किस्म के लैम्बडा विंग स्टाइल में डिजाइन किए गए हैं, जो न सिर्फ उसकी रफ्तार और इस्तेहकाम को बढ़ाते हैं बल्कि उसे राडार पर तकरीबन गायब कर देते हैं। इंजन के लिए जो इनटेक डिजाइन इस्तेमाल हुआ है वो DSI डाइव टर्लिस सुपरसोनिक इनलेट कहलाता है, जो अमेरिका के F-35 जैसे तैयारों में भी नजर आता है, मगर चीन ने उसमें मुज़ायद जदीदत डाल दी है। इस तैयारे की सबसे बड़ी ताकत उसका स्टील्थ किरदार है। J-50 के जिस्म पर ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियार खानों का इस्तेमाल किया गया है जो दुश्मन के राडार को धोखा देकर उसको करीब से करीब आने देता है। उसके अंदरूनी हथियार खाने ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि वो मोहलिक मिसाइल और बमों को अंदर छुपा कर रखता है और बाहर से देखने वाले को तैयारा बिल्कुल हल्का और बेजर नजर आता है। लेकिन जैसे ही हमले का वक्त आता है ये हथियार आनन फानन खुल जाते हैं और दुश्मन के लिए मौत का पैगाम लेकर निकलते हैं। J-50 की एक और हैरतअंगेज खुसूसियत उसका सेंसर सिस्टम है। उसके नाक के नीचे एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम नस्ब है, जो तैयारे को न सिर्फ दुश्मन तैयारों को दूर से देखने देता है बल्कि जमीन पर छिपी हुई नक्ल-ओ-कत को भी पकड़ लेता है। यही टेक्नोलॉजी अमेरिका के जदीद तरीन F-35 में, मगर चीन ने उसे अपने अंदाज में और ज्यादा ताकतवर शक्ल दी है। उसके साथ साथ इस तैयारे के विंग टिप्स घूमने की सलाहियत रखते हैं, जिससे ये हवाई कलाबाजियां ऐसी कर सकता है जो आज के किसी भी तैयारे के बस की बात नहीं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई J-50 हासिल करने जा रहा है? कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि चीन इस तैयारे को बरामद करने के लिए पाकिस्तान को पहला मुल्क बनाना चाहता है, ताकि न सिर्फ पाकिस्तान को खित्ते में मजबूत बनाया जा सके बल्कि दुनिया को ये पैगाम भी जाए कि चीन की छठी नस्ल की फ़ज़ाई ताकत मैदान में आ गई है। पाकिस्तान के डिफेंसी बजट और माशी दबाव को देखते हुए ये सौदा बज़ाहिर मुश्किल लगता है, लेकिन ये भी हकीकत है कि चीन हमेशा पाकिस्तान को खुसूसी रियायत देता आया है। उसी वजह से बाज माहिरीन ये मानते हैं कि J-50 भी पाकिस्तान को किसी रियायती डील के तहत मिल सकता है, जैसे माजी में J-10C और JF-17 थंडर के सौदे हुए। अमेरिका और मगरिबी दुनिया इस खबर से सख्त परेशान है। अमेरिका अब तक अपनी अगली नस्ल के तैयारों को राज में रखकर चल रहा है, मगर चीन ने अचानक J-50 जैसे प्रोटोटाइप को सबके सामने लाकर वाशिंगटन को हिला दिया है। डिफेंसी तज्ञनिगार कहते हैं कि अगर J-50 वाकई वो सब कुछ कर सकता है जिसका दावा किया जा रहा है, तो अमेरिका की हवाबाजी की बर्तरी को खतरा लाहिक हो सकता है। यही वजह है कि जब J-50 की तस्वीरों और वीडियोस मंजरेआम पर आए तो अमेरिका के डिफेंसी हलकों में बेचैनी फैल गई। पाकिस्तान के लिए ये मौका इसलिए भी गैर मामूली है कि उस वक्त भारत फ्रांस से राफेल जैसे जदीद तैयारे खरीद रहा है और मुजाहिद मगरिबी ताकतों से रवाबता बढ़ा रहा है। अगर पाकिस्तान ने J-50 हासिल कर लिया तो खित्ते में ताकत का तवाजुन यकदम पाकिस्तान के हक में झुक सकता है। भारत के पास जदीद तैयारे जरूर होंगे, लेकिन J-50 जैसी स्टील्थ सलाहियत उसके पास नहीं। उसके नतीजे में पाकिस्तान को फ़ज़ाई बर्तरी का वो हथियार मिल सकता है जो दुश्मन के ख्वाब भी तोड़ दे। इस सब के बावजूद कुछ सवालात अब भी बाकी है। क्या J-50 वाकई बड़े पैमाने पर पैदावार के लिए तैयार है या अब तक सिर्फ एक तजुर्बाती तैयारा है? क्या पाकिस्तान की माशत इस महंगे मंसूबे का बोझ उठा सकेगी? और क्या अमेरिका
और उसके इत्तेहादी इस डील को रोकने के लिए दबाव डालेंगे? इन सवालों के जवाब वक्त के साथ सामने आएंगे, लेकिन एक बात तय है कि J-50 के नाम ने ही दुनिया को हिला कर रख दिया है। पाकिस्तान अगर इस तैयारे को हासिल करता है तो ये न सिर्फ ज़ाया के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए एक धमाकाखेज खबर होगी। दुश्मन को ये पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान अब महज रिवायती हथियारों पर इन्हिसार करने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि अगली नस्ल की जंगी टेक्नोलॉजी उसके हाथ में है। ये सौदा अगर हकीकत बन गया तो पाकिस्तान के आसमान पर एक नया दौर शुरू हो जाएगा, जहां J-50 दुश्मनों के लिए मौत की घाटी साबित होगा और पाकिस्तान के लिए एक नई शानो शौकत। अब जबकि अफवाहों की शहरक पर नमक छिड़का जा चुका है, तसव्वुर कीजिए कि यह सौदा हकीकत बन जाए। J-50 के प्रोटोकॉल की पहली 6 मिनट की कड़ी पाकिस्तान के हाथ में आ जाए। मंजरनामा तेजी से बदल जाएगा। सिर्फ तैयारे आना या न आना ही नहीं, बल्कि उसके नतीजे में आने वाली तकनीकी, ऑपरेशनल, सफारती और नफ्सियाती जल्जले का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो पूरे खित्ते में घनगर्ज के साथ महसूस होगा। सबसे पहले अमली तरसील का सवाल उठता है। J-50 अगर पाकिस्तान के हथिये लगे तो ये कोई मामूली कंटेनर्स वाला सौदा नहीं होगा। ये भारत खित्ते के हवा बाजों की रिवायती हिकमत अमली को जदीदियत की गोली देगा। तैयारा पहुंचेगा तो उसे एक मुख्तस प्रोग्राम के तहत कबूल किया जाएगा। पहले मसनूई तौर पर महदूद ऑपरेशंस, फिर तरबियती स्क्वाड्रन और आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट। पायलटों को सिर्फ चंद हफ्तों का कोर्स नहीं मिलेगा, उन्हें सेंसर फ्यूजन, सुपर क्रूज ड्रिल्स, स्टील्थ अप्रोच और अंदरूनी हथियार खाने के इस्तेमाल की तरबियत दरकार होगी। ये वो तरबियत है जो रिवायती तैयारों से कई दर्जे मुख्तलिफ और ज्यादा पेचीदा होगी। लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस का पहिया अपनी रफ्तार से पूरे डिफेंसी ढांचे को घुमाएगा। जदीद इंजन, हसास एवियोनिक्स, राडार एंटी-शिवर टेक्नोलॉजी, ये सब फिक्स नहीं होते। स्पेयर पार्ट्स, फैक्ट्री ट्रेनिंग और चीन पाकिस्तान टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की लड़ी बनानी पड़ेगी। अगर बेड़े में चंद तैयारे आए तो पाकिस्तान को एक मुकम्मल एयर लॉजिस्टिक्स चेन बनाना होगा। हैंगर्स, मुख्तस टूलिंग, फील्ड सपोर्ट यूनिट्स और एक सप्लाई चेन जो तेल, फ्लूइड्स और हसास अज्जा की मुस्तकिल फ्राहमी यकीनी बनाए। ये सब महंगा होगा, मगर एक तरफ से ये मुल्की एरोस्पेस वर्कर्स के लिए महारत का जबरदस्त फरोग भी होगा। छोटे पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अंदरूनी सलाहियतों में इजाफा मुमकिन है। स्ट्रैटेजिक सतह पर J-50 का मतलब होगा नई निगरानी और नेट सेंट्रिक सलाहियतें। J-50 के सेंसर्स को अवैक्स, DCS और जमीनी नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। मतलब ये कि एक ही वक्त में हवा, जमीन और समंदर की मालूमात को मरबूत किया जा सकेगा। उसका असर ये होगा कि दुश्मन के क्लस्टर्स को ट्रैक करना निस्बतन आसान हो जाएगा और पहले से तयशुदा मार्शल प्लान के तहत तेज रद्द-ए-अमल किया जा सकेगा। डिफेंसी माहिरीन इसे असरेरियल टाइम कहते हैं। एक लम्हे में दुश्मन का पता चल जाए, अगले लम्हे मंसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी होती है। सियासत में ये सौदा धमाकाखेज है। मुकामी सतह पर अवाम को एक वलवला मिलेगा, जज्बा कौमी फख्र उरूज पर पहुंच सकता है, मगर आलमी सतह पर यह चीन पाकिस्तान शिरकतदारी को नई जहत देगी और खित्ते के तवाजुन बंदी को मुजायद पेचीदा कर देगी। अमरीका और यूरोपी दारों को अपने हालात का जायजा लेना पड़ेगा। आया वो पाबंदियों का रास्ता अपनाएंगे या फिर वो नई सूरत-ए-हाल को तस्लीम करके इलाकाई सिक्योरिटी डायलॉग को दोबारा तरतीब देंगे? उसका जवाबी असर माशी और सफारती सतह पर भी निकलेगा। तिजारत, डिफेंसी ताउन और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर गुफ्तगू गर्म हो जाएगी। डिफेंसी हिकमत अमली में तब्दीली लाजिमी है। भारत यकीनी तौर पर अपने आइंदा मंसूबों को तेज कर देगा, या तो राफेल और फ्लीट में अपग्रेड या फिर अपने डिफेंसी रवाबता मजबूत करना। नतीजा ये होगा कि एक दौड़ शुरू हो सकती है जिसमें खित्ते के मुल्क अपने फ़ज़ाई असासे को दोबारा जांचेंगे। उसका मतलब सिर्फ हथियारों की दौड़ नहीं, बल्कि साइबर स्पेस, इत्तिलाती जंग और इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतों में भी इजाफा होगा।
हर फ्रीक अपने दुश्मन की आंखें बंद करने की कोशिश करेगा। एक और जाविया, मुवासिलाती जंग। J50 का जिक्र खबरनामों और सोशल मीडिया में एक हलचल पैदा करेगा। फर्ज कीजिए पाकिस्तान उसे हासिल कर ले तो ये खबर दुश्मनों के अंदर नफसियाती दबाव डालेगी, अफवाहें और मुबालगा आराइया दम तोड़ेगी। मगर आम आदमी तक पहुंचने वाली तस्वीर एक चीज कहेगी, हमने ताकत में इजाफा कर लिया। उसी वक्त मुखालिफिन भी प्रोपेगेंडा चलाएंगे, या तो उस पर तनकीद, या कहीं कानूनी पेचीदगियां, या बैन-अक़वामी दबाव के इल्जामात। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें तो यहां राज ये है, सिर्फ तैयारा बेचना काफी नहीं। अगर पाकिस्तान ने तवील मद्दाती ऑपरेशनल खुद मुख्तारी चाही तो उसे एवियोनिक्स, सोर्स कोड और मुवासिलाती प्रोटोकॉल में हिस्सा चाहिए होगा। चीन मुमकिना तौर पर जुज़वी टेक्नोलॉजी शेयर करेगा, हसास हिस्सों को खुफिया रखेगा। मगर मुबाहिसे की कड़वी हकीकत यह है कि बगैर मुकम्मल ट्रांसफर के पाकिस्तान को बैरूनी मुवाफिक सप्लायर्स पर इन्हिसार रहेगा, जो बुहरान के वक्त एक कमजोरी साबित हो सकती है। ऑपरेशनल मंजरनामा, शबाना हमला, दिन की दस्तरस और करीबी फ़ज़ाई मर का आराइया। J50 की स्टील्थ सिफत रात की कार्रवाइयों में उसे मुअस्सिर बनाएगी। दुश्मन की राडार लाइनें बिखर जाएगी, हमले अचानक आएंगे और डिफेंसी कॉलम्स को वक्त पर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। उसका मतलब यह भी है कि जमीनी डिफेंसी निजामों को अपग्रेड करना होगा। नए राडार, इंफ्रारेड ट्रैकिंग और कम निशान छोड़ने वाले हदफ की निशानदेही के तरीके। माशी और माली पहलू को मत भूलिए, बड़ी मिकदार में रकम खर्च होगी, किस्तों में अदायगी, इमदाद या कर्ज, या फिर किसी खास मुआहिदे की शक्ल जिसमें तकनीकी मुआविनत शामिल हो। अवामी बजट में यह बड़ा बाब बनेगा। सेहत, तालीम या इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा डिफेंसी इखराजात बढ़ सकते हैं। ये एक सियासी बहस पैदा करेगा कि क्या कौमी मफाद में ये सरमायाकारी दुरुस्त है। आखिर में, और ये सबसे निचला मगर अहम नुक्ता, J50 का हकीकी असर सिर्फ उसकी पर्ची या तस्वीरों पर मबनी नहीं होगा। ये उस बात पर मुनहसर होगा कि उसे किस तरह फीताबंद किया गया, किस टेक्नोलॉजी के साथ मरबूत किया गया और किस हिक्म तमली के तहत इस्तेमाल किया गया। अगर ये महज एक शोपीस बनकर रह गया तो असर वक्ती होगा, मगर अगर ये एक मरबूत, टेक्नोलॉजी फ्यूज्ड और मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल यूनिट के तौर पर बेड़ाबंदी हो गया तो उसका झटका दूररस होगा, दुश्मनों के प्लानों को पेचीदा कर देगा और खित्ते में ताकत के मेयार को नए सिरे से तय करेगा। फॉर मोर डिफेंस इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब ग्लोबल डिफेंस सीक्रेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन।